Hello everyone, welcome to IG classes. This is Zafar. Today I am presenting lecture number 13th of your series, that's English for all competitive exams. Clear? तो इस पार्टिकुलर सीरीज में हम लोगों ने जो टेंसेस को स्टार्ट करा था तो ऑलरेडी इसके दो पार्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट थर्ड और इसमें हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। क्लियर? तो फ्यूचर टेंस को समझने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पास्ट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और इस JKSSB एग्ज़ाम्स की हर जेंड के हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के इस लेवल के हिसाब से ऑलरेडी मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर दिया है, दैट्स योर प्रेजेंट एंड पास्ट। तो अब उसी लेवल का जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है, आने की हमें लगता है कि उम्मीद है कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं, उन्हीं को पढ़ेंगे हम। मैं चाहता तो इस तरह के आपके टेंसेस को 8-8, 9-9, 10-10 लेक्चर में भी कर सकता था, लेकिन सीन क्या होता है, लाइक आपको जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो सबसे पहले ज़रूरी है कि एटलीस्ट उस एग्ज़ाम का लेवल समझो। आर यू गेटिंग मी? यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस फॉर दैट्स योर टू स्टडी दैट्स योर टू पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर मास्टर्स, ओके ना? तो इम्पोर्टेंट है आप कोई मास्टर्स के लिए, कोई दैट्स फिलोसफी के लिए तो आप नहीं स्टडी कर रहे हो इसको, तो आप सिंपल JKSSB के एग्ज़ाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हो सकती थी मुझे लगता है कि मैंने वो अच्छे से स्टडी कर दी हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? इसको हम लोग JKSSB के लेवल से नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर दैट्स योर SSC CGL लेवल का मैंने पढ़ाया है आपको। पिछले जो भी 12 के 12 लेक्चर है आप उन्हें अच्छे से वॉच आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एनालिसिस पे मुड़ेंगे। क्लियर? तो इसके एंड में मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि हम लोग ना लाइक टेंसेस को एग्जाम में हैंडल कैसे करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को टेंसेस तो आते हैं, बट सर एग्ज़ाम में कैसे टेंसेस हैंडल करने हैं, एग्जाम में टेंसेस के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, इट सिम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। क्लियर? तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, यानी आने वाला समय। ओके, यानी कि एक समय होता है जो अभी चल रहा है, एक समय था जो गुजर चुका है, और एक समय है जो अभी आने वाला है। क्लियर? या मान लेते हैं आज अगर कोई डेट है, आज मान लेते हैं दैट्स योर 3 अक्टूबर है, या 4 अक्टूबर होगी, या 5 अक्टूबर होगी, तो कल जो आने वाला टाइम है तो 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। क्लियर? पास्ट में क्या था, 10 सितंबर, 10 जुलाई। क्लियर? तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे एक्शन जो अभी तक नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होंगे। आर यू गेटिंग मी? यानी कि एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे आई विल स्टडी टुमारो। इसका मतलब तो यही होगा ना कि हमने अभी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आई विल स्टडी टुमारो। क्लियर? तो इसके भी आपको पता है बेसिकली कि हर एक की ना लाइक सब टाइप्स होती हैं, तो इसकी भी सब टाइप हैं। दैट्स योर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी टाइप्स पर। तो सबसे नंबर 1 टाइप है, अव्वल नंबर पे टाइप है आपकी फ्यूचर सिंपल। सो व्हाट इज इट? फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि ऐसा समय जो हमें पता नहीं है कि हम किस समय में कोई काम करने वाले हैं। यानी अगर हम लोग सिंपल इसको समझें तो आप कोई काम करेंगे, मान लेते हैं आप बोलेंगे मैं स्कूल जाऊंगा, आप किस टाइम जाओगे आप खुद भी श्योर नहीं हो। आर यू गेटिंग मी? अगर आप श्योर हो तब भी आप विल लगाओ या शैल लगाओ, लेकिन सीन क्या होगा कि सीन ये होगा कि इट इज़ अ हैबिचुअल थिंग। ये ना एक आदत है, ये एक इनडेफिनिट है, हमें नहीं पता आप 10:05 पे ही स्कूल पहुंचेंगे। क्लियर? तो जब ये चीज़ें डेफिनिट नहीं है तो मतलब ये इनडेफिनिट होंगी, तो इनडेफिनिट है तो मतलब सिंपल है। चलिए जी, तो इसका सेंटेंस हम लोग सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस से ही हम लोग क्या करेंगे, रूल बनाएंगे एज यूजुअल जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ। तो सेंटेंस के माय डियर स्टूडेंट्स, शी विल गो टू द मार्केट टुमारो। अब इसका हम रूल बनाते हैं। आप लोगों ने, अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो आप मुझे इसका रूल बताएं। अगर लेक्चर को
आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे पढ़ाने के साथ साथ ही आप मुझे जो है वो इसके रूल बना के भेज दिया करें। क्लियर? तो शी यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर आपने तो सब्जेक्ट में बता दिया था, ये तो सब्जेक्ट है। विल क्या है? तो विल तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे तो विल एज इट इज जाएगा। सर शैल भी तो हो सकता था, शी शैल को। हाँ, ये शैल क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? गो है तो मतलब फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी तो बात है। और हम लोग क्या करते हैं दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट दे डू, दैट दे राइट a list of rules and then they memorize it. I don't know why is it a good method to keep the tenses in your mind or what, but मुझे लगता है कि what I am trying to do here with the help of sentences, आप लोग अगर रूल पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमने रूल बनाए हुए भी हैं। दैट्स योर सब्जेक्ट है, विल शैल है और बेस वर्ब है। बेस वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? तो वो चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है। और विदाउट स्ट्रेसिंग, इस वर्ड को आप दोबारा अच्छे से पढ़ें, विदाउट स्ट्रेसिंग। किस पे स्ट्रेस करना? एग्जैक्ट टाइम ऑफ अकरेंस। हमने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, ओके, आई विल गो टू स्कूल, लेकिन 4:05 पे नहीं या 5:10 पे नहीं, यानी कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम। यानी मैं जिस टाइम के लिए एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं, तो मतलब मैं इंडेफिनिट बात कर रहा हूं। और अगर फ्यूचर की बात हो तो आप बोलेंगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ बिल्कुल, इजी तो है। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट है कि दैट्स योर सिंपल फ्यूचर टेंस का या फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ होगा। अगर हम लोग कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो आप लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि ए पार्टी या बी पार्टी या सी पार्टी वो सरकार बनाएगी, हम लोग बोलेंगे इट विल रेन टुमारो। ये प्रिडिक्शन है, हमें लगता है कि कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। क्लियर? हमें लगता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वी आर नॉट डेफिनेटली सेइंग दिस। इसीलिए हमने बोला इनडेफिनिट। सेकंड है फॉर प्रॉमिसेस और ऑफर, किसी से कोई वादा करना और वादा तो पूरा होता नहीं, तो इसलिए वो भी इनडेफिनिट ही हो जाएगा। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं ना होमवर्क में आपकी हेल्प करूंगा या आपकी हेल्प करूंगी। तो ये भी आपको पता है कि श्योर तो होते नहीं लोग, तो भी ये हमारे लिए क्या है? तो इनडेफिनिट है। सेकंड है स्पॉन्टेनियस डिसीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब आप लाइक श्योर नहीं हो, आप बोलोगे लाइक आई थिंक आई विल गो आउट टुनाइट, मुझे लगता है कि मैं ये काम करूंगा, मुझे लगता है कि मैं आज रात जाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से स्टडी कर पाऊंगा, मुझे लगता है, यानी कि मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यानी यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट इट। क्लियर? तो आप डेफिनेट नहीं हो तो क्या हो? आप बोलेंगे सर हम भी तो हैं इंडेफिनिट। क्लियर? चलिए जी, तो अब हम लोग बात करते हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूज पे। तो ये क्या है? अगर आपने मेरे साथ तीनों के तीनों टेंसेस के लेक्चर देखे हैं तो आपको पता तो चल गया होगा कि सर कंटिन्यूज में ना हम लोग लाइक कोई काम जो अभी हो रहा हो, यानी आईएनजी वाला वर्ड तो यूज होगा ही होगा। आपने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूज की बात करी हो तो आप बोलेंगे सर आपने वहां पे बताया था कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो सर अगर पास्ट कंटिन्यूस होता तो क्या होता? तो मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूस होता तो हम कहते आई वाज गोइंग टू मार्केट। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस है तो हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे आई विल बी गोइंग टू मार्केट। आर यू गेटिंग मी? यानी कि मैं जा रहा हूँगा। अगर आपको बेसिक हिंदी उर्दू की क्लैरिटी है तो हम लोग बोलेंगे मैं जा रहा हूँगा। इस कहाँ जा रहा हूँगा? जम्मू जा रहा हूँगा, श्रीनगर जा रहा हूँगा। क्लियर? चलिए जी, तो इसके ये रूल्स भी हमारे पास यहाँ बने हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस से रूल उठाते हैं। तो पहले हम सेंटेंस ये वाला पढ़ लेंगे। आई विल बी रीडिंग व्हेन यू कम। ओके, तो आई विल बी रीडिंग इतना भी ठीक है, अगर आप इतना ही पढ़ सकते हो।
तो इसका रूल कैसे बनेगा? आप बोलेंगे सर इसमें सब्जेक्ट तो है, इसमें विल शैल भी है, इसमें बी भी है, इसमें वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट भी है। ओके, तो जब ये चीजें यहां पे क्लियर हो गई, आई विल बी राइटिंग, तो मतलब क्लैरिटी तो है। चलिए, तो अब हम इसके रूल जो यहां पे हैं उसको भी देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो जी, तो इसका यूज कहां होगा? तो ज्यादा मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस रहते हैं एग्जाम में इसका यूज ही पूछते हैं वो लोग, यानी आपको ना लाइक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। क्लियर? यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ व्हाट इज दिस? जब कोई काम आने वाले समय में होने वाला हो, आप उसको शो कर रहे हो। आप बोलेंगे दिस टाइम टुमारो वी विल बी फ्लाइंग टू पेरिस। आर यू गेटिंग मी? या आपने कोई चीज प्लान करी है या स्केड्यूल या शेड्यूल करी है, कोई आने वाला एक्शन, कल का कोई काम, आप बोलेंगे आई विल बी अपियरिंग इन जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, आई विल बी क्वालिफाइंग JKP कांस्टेबल एग्जाम। आर यू गेटिंग मी? आई विल बी अटेंडिंग द सेमिनार नेक्स्ट फ्राइडे, यानी आने वाले समय में हो रहे काम की बात कर रहे हैं आप। चलिए जी, तो अब उसके बाद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या है? तो ये है कि आने वाले समय में कोई चीज जो परफेक्ट हो। आप बोलेंगे सर मतलब कैसे? मतलब आपने कहा, यहां पे आपने कहा मैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अपियर हो रहा हूंगा, उससे अगले दिन आप बोलेंगे, उससे अगले दिन की एग्जाम्पल देते हुए आप बोलेंगे मैं, यानी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम अगर फर्स्ट को है, आप बोलेंगे मैं सेकंड को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे चुका हूंगा। आर यू गेटिंग मी? यानी कि एनीथिंग विच इन फ्यूचर विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टन पीरियड इन द फ्यूचर। आर यू गेटिंग मी? चलिए, तो रूल कैसे होगा उसको छोड़ो, इस पे ध्यान दो। बाय द टाइम यू अराइव शी विल हैव फिनिश्ड कुकिंग, यानी जिस टाइम आप आए उसने वो खाना बना चुकी होगी। यानी शी यानी सर सब्जेक्ट, विल यानी विल या शैल दोनों लगेंगे, हैव तो यहां पे हम हैज या हैव लगाएंगे, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ये हैज है ये लगता है आपके प्रेजेंट वाले में, लेकिन क्योंकि हम अभी फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हैव ही लगेगा। क्लियर? चलिए, अब सेंटेंस नेक्स्ट है, वो क्या है? तो नेक्स्ट सेंटेंस है दे शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। क्या मतलब बोला इसने कहा कि उन्होंने या वो अगले वीक तक जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। अब रूल सेम है, सब्जेक्ट है, विल शैल है, हैव पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, तो इसका यूज कहां होगा? तो यूज के लिए ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा और किसी इवेंट के होने से पहले होगा। आर यू गेटिंग मी? मान लेते हैं आपने कहा कि 1 जनवरी 2025 को, उससे पहले मैं जॉब ले चुका हूंगा। आप बोलेंगे सर आई विल हैव क्वालिफाइड JKP कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और एनी एग्जाम ऑफ JKSSB बिफोर 2025। क्लियर? यानी उस समय से पहले पहले यू विल हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। आर यू गेटिंग मी? चलिए जी, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज दिस? यानी कि ऐसा काम जो फ्यूचर में कुछ समय तक या कुछ समय से पहले तक हो रहा होगा। कैसे? नहीं समझ आई? देखना, हमने कहा ऐसा एक्शन विच विल बी गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ऑन अ सर्टन पीरियड, और ऑन अ सर्टन पीरियड। क्लियर? कैसे? देखते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बाय 6 PM आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 8 hours।
6 PM से पहले या 6 PM तक मैं यहाँ पे 8 घंटे के लिए काम कर रही होंगी या काम कर रहा हूँगा। आर यू गेटिंग मी? शी विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 hours व्हेन द एग्जाम स्टार्ट्स। जब एग्जाम शुरू होते हैं उससे पहले वो 2 घंटे के लिए लगातार पढ़ रही होगी। आर यू गेटिंग मी? चलिए जी, अब इनका यूज़ कहाँ होगा, इनका यूज़ किस लेवल का होगा, चलिए उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमने कहा जब आपको कोई एक्शन किसी स्पेसिफाइड पॉइंट या स्पेसिफाइड टाइम से पहले फिनिश करना हो, हम लोग बोलेंगे बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। अगले साल से मैं इस शहर में, मैं इस सिटी में 10 साल के लिए रहना शुरू कर लूँगा या रह रहा हूँगा। क्लियर? चलिए, या कोई एक्शन जो कंटिन्यू चलता हो, कब तक, लेकिन स्टॉप हो जाए कुछ एक समय तक। मान लेते हैं आपने क्या करा, लाइक आप कल से ना प्रिपरेशन कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की। क्लियर? लेकिन कुछ समय के बाद आपको इस चीज़ का ख्याल हो कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इसके मूक इसको डिटेल में करूँ। क्लियर? तो आप बोलेंगे मैं कल से इस एग्ज़ाम को डिटेल में कर रहा हूँगा। कब से पहले? एग्ज़ाम के होने से पहले। क्लियर? चलिए जी, तो ये थे हमारे टेंसेस। आई होप चीज़ें बहुत ईजिली आपको समझ आई होंगी। मैंने आपके सामने लेक्चर नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस कवर करे, लेक्चर नंबर 2 में पास्ट टेंस कवर करे, लेक्चर नंबर 3 में फ्यूचर टेंस भी अभी आपका कवर हो गया। क्लियर? तो ये 2-3 चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे इनको कि आप एग्ज़ाम में कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ एक कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं एग्ज़ाम में, तो वो क्या होते हैं। देखो यार, सिंपल फ्यूचर की बात हो तो आपको पता है सिंपल फ्यूचर मतलब हमें ना लाइक श्योर नहीं होते चीज़ों के बारे में। इनडेफिनेटली हम बोलेंगे टुमारो, सून, लेटर, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक कौन सा, नेक्स्ट वीक के कौन से दिन, नहीं श्योर, नहीं पता। मंथ में कौन से डे, ईयर कौन से मंथ में। तो ऐसे चीज़ जिसके बारे में हम डेफिनेट ना हो उसे हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर। तो अगर डेफिनेट हैं तो बोलेंगे एट दिस टाइम टुमारो, इसी टाइम, कल। ओके, अगर हम 10 बजे हमने किसी से 200 रुपया लिया, हम बोलेंगे कल 10 बजे मैं आपको लौटा दूंगा। आप बोलेंगे एट दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट 8 PM टुनाइट। क्लियर? चलिए जी, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग बाय देन, बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट वीक, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद है आपको ये कॉमन कुछ एरर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, इन्हें भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप लोग क्या करना कि इनको ना अभी हम 1 by 1 पढ़ते हैं इनको। तो हम लोग क्या करते हैं ना, लाइक इनके रूल्स को पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर? जो आपके एग्जाम में आने की जिनके ज़्यादा संभावना होती है। क्लियर? तो इसमें क्या है कि आपको ना कुछ रूल माइंड में रखने हैं, दैट विल का यूज़ कहाँ होगा और शैल का यूज़ कहाँ होगा, और टाइम क्या एक्सप्रेस करेगा, और टाइम का एक्सप्रेशन किस तरीके से फ्यूचर टेंस में सिंटेंस फ्यूचर परफेक्ट से है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू से है, इनको अलग अलग क्लैरिटी कैसे देगा। क्लियर? चलिए जी, तो शैल का यूज़ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से कॉलम में ब्रीफ में बता दूँ। देखो यार, विल का यूज़ ये भी फर्स्ट के साथ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, लेकिन शैल का यूज़ भी तो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? लिसन, लेट मी टेल यू a definition which you might not have seen in your board classes, in your graduation as well. Are you getting me? यानी कि will का यूज़ कहाँ होगा? जब आपको कोई, अगर आप इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, आप जस्ट विलिंग में हो, यानी यू आर जस्ट प्लानिंग टू डू इट, तो मतलब आप अपने साथ विल लगाएंगे। आर यू गेटिंग मी? तो शैल कहाँ लगाएंगे? जब आप बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, जब आप क्या होंगे, चीज़ों के बारे में श्योर होंगे। कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लिसन, यहाँ पे देखना, हम लोग आप लिखेंगे आई शैल
टीच यू। अगर मैं लिख रहा हूँ कि आई शैल टीच यू, इसका मतलब मैं 100% बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मतलब आई शैल। ओके, इफ़ आई एम यूजिंग आई विल टीच यू, इट मीन्स चांसेस आर वेरी लेस। आर यू गेटिंग मी? यानी मे बी और मे नॉट बी वाली बात हो सकती है। यानी कि अगर मैं बोलूँगा आई विल, तो मतलब पूरे 100% नहीं आप कह सकते। क्लियर? अब ये छोटा सा डिफरेंस था, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होना ज़रूरी थी। यहाँ पे हम लोगों ने ऐड क्या करा है, दैट शेल का यूज़ होगा आपके फर्स्ट पर्सन के साथ, मतलब आई और वी के साथ, और विल का यूज़ होगा आपके सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब आपको एक चीज़ का आइडिया तो हो गया होगा कि सर विल का यूज़ हम सेकंड पर्सन से क्यों लगाते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि सेकंड पर्सन जो काम करने वाला है वो श्योर है या नहीं है, तो इसलिए हम उसको अनश्योर ही समझेंगे, नॉट श्योर ही समझेंगे। क्लियर? जब हमें लगा कि वो चीज़ नॉट श्योर है, अनश्योर है, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं विल। अगर मैं आपको ना लाइक एक मोटा मोटा कंसेप्ट दे देता कि हाँ जो सेकंड पर्सन है जैसे यू हो गया, इनके साथ जो है वो शैल ना हो के बल्कि विल ही लगे। आप बोले सर हाँ ठीक है, एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन ना एक क्लैरिटी ना होती आपके पास। आर यू गेटिंग मी? तो क्लैरिटी होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि विल और शैल का मीनिंग है क्या। चलिए जी, तो अब मॉडर्न इंग्लिश में विल को हम लोग ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, चाहे वो आई हो, चाहे हो वी हो, चाहे हो या अपना यू हो। तो वो क्यों यूज़ करते हैं, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि क्लैरिटी एश्योरिटी नहीं होगी तो विल, एश्योर होंगे तो शैल। क्लियर? टाइम एक्सप्रेशंस, ये आपको जो मैंने कंसेप्ट दिया, यू माइट नॉट फाइंड दिस इन एनी स्टैंडर्ड बुक, एंड ये कहाँ पे है, तो ये आपके जो आप फोनेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम की चीज़ें मिल जाती हैं ये। क्लियर? स्पीकिंग इंग्लिश में ये थोड़ा सा रहता है इसका कंसेप्ट। तो टाइम एक्सप्रेशन ये शो करेगा कि अगर सिंपल पास्ट है या कोई भी है, फ्यूचर की बात है तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन अ फ्यू डेज, बाय 2025। मैंने 2024 नहीं लिखा, आई हैवंट रिटन 2023 या 2022 बिकॉज वो पास्ट में है। 2024 अब प्रेजेंट में है, तो फ्यूचर में क्या है 2025, लेटर बाद में, सून, टुनाइट। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक माइंड में एक अच्छा चलने वाला कंसेप्ट है, दैट इज योर गोइंग टू। इसका यूज कहाँ होगा? देखो यार, जब हमने बोला गोइंग टू, आप बोलेंगे, आप सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, आप लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स नेक्स्ट वीक। आर यू गेटिंग मी? हम क्या करने वाले हैं कि एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। तो मैंने यहाँ पे एक प्लान करी कोई चीज़, जब मैंने कोई चीज़ प्लान करी तो मतलब लिखूंगा आई एम गोइंग टू। जब मैंने प्लानिंग नहीं करी, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आर यू गेटिंग मी, मेरी ये प्रिडिक्शन है कि फलां इलेक्शन में ए पार्टी या बी पार्टी या सी पार्टी जीतेगी, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट बाय प्लानिंग एनीथिंग। आर यू गेटिंग मी? तो जब मैंने सिर्फ प्रिडिक्शन करी तो मैं क्या यूज करूंगा, तो उस टाइम पे मैं यूज करूंगा विल। ओके, तो विल मैं कब नहीं यूज करूंगा, जब मैं कुछ नई प्लानिंग कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ दैट्स ऑफ MCQ फॉर द टेंसेस। क्लियर? मैंने कभी नहीं बोला आई विल स्टार्ट, यानी मैं श्योर नहीं हूं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे से यहाँ पे विस्तार में लिख लिया है, आप लोग इसको लेक्चर को पॉज लेकर पढ़ सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद आपके एग्जाम में कुछ एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्लियर? आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया होगा, बोलेंगे इसमें से या तो आप फाइंड करो कि मिस्टेक क्या है, या आप इसको ठीक करके लिखो। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन में A B C D होता तो हम इस ऑप्शन के साथ क्यों जाते। इसने कहा आई विल स्टडिंग, आपने कहना सर आई विल स्टडिंग तो अच्छी बात है, सब्जेक्ट लगा, विल शैल लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। मैं बोलूँगा क्या, आपने कहना सर आपने इस स्लाइड में 1 मिनट, आपने इस स्लाइड में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस थी, आपने तो कहा था
कि हम लोग ना यहाँ पे बी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे बी कहाँ है, तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि यहाँ पे बी नहीं है तो मतलब गलत है। तो ठीक क्या होगा, इसमें आई विल बी स्टडिंग होगा। क्लियर। अगर इनकरेक्ट होगा ही विल हैव फिनिश्ड दिस हिज वर्क बाय 5 PM, गलत क्या है, तो गलत ये है आपने जो नोटिस नहीं करा, फिनिश नहीं बल्कि वर्ब्स थर्ड फॉर्म, फिनिश नहीं बल्कि फिनिश, फिनिश्ड। क्लियर। चलिए जी, तो ये कुछ एक प्रैक्टिस सेट हैं जो आप JKSSB के लेवल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एक्चुअल में जो आपके CGL के एग्जाम में आते हैं हम लोगों ने वहाँ से पिकअप करे हैं इनको। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपने मुझे बताना है कि सर टुमारो लगा है तो मतलब फ्यूचर की बात है, तो कौन से फ्यूचर, तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है, यानी फ्यूचर सिंपल की बात है। तो यहाँ पे आई मीट माई फ्रेंड होगा या आई क्या होगा जिससे हम लोग जो है वो इस ब्लैंक को फिल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बाई नेक्स्ट मंथ शी ब्लैंक हर ट्रेनिंग, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट लिखा तो कंप्लीट को हमने चेंज करना है, तो चेंज करके कंप्लीटेड लिखेंगे या विल बी कंप्लीटिंग या कंप्लीट या क्या लिखेंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये बाई नेक्स्ट मंथ, यहाँ से आप लोग इसकी क्लैरिटी ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीक के एग्जाम्पल से भी। चलिए जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अच्छे से स्टडी करें। एट दिस टाइम टुमारो दे ब्लैंक ट्रैवल टू दिल्ली, विल ट्रैवल, विल हैव ट्रैवल्ड या विल बी ट्रैवलिंग या क्या आएगा। तो यहाँ पे कुछ एक एरर्स हैं, आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। ही विल हैव कंप्लीट द टास्क, ये बिल्कुल जो हमने ना लाइक यहाँ पे फिनिश वाला था इसके रिलेटेड ही ये MCQ डाला है। तो आई होप आप एकदम से समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दे विल बी वॉचिंग दिस मैच व्हेन यू विल अराइव, जिसमें क्या एरर है आप मुझे बताएंगे। तो कहाँ से देखेंगे आप, दैट्स योर फ्यूचर कंटिन्यूस, और वो भी कौन सा कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस को अच्छे से रूल्स वगैरह देख के ही इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर। चलिए जी, तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, छोटा सा नहीं कहूँगा, यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो एग्जाम में आप लोगों ने क्या करना है, दैट ओनली अ थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल अटेम्प्टिंग JKSSB या कोई भी दैट्स योर हाई कोर्ट का एग्जाम हो, आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि ना टेंसेस को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये एरर डिटेक्शन के काम में आपकी हेल्प करें, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर। तो वहाँ के लिए आप लोग अभी से मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आप लोग ना एक नोटबुक फ्रेश ले लो जिस पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो इंग्लिश के, वहाँ पे, और सेंटर में एक स्पेस बनाओ टेंसेस। क्लियर। उसके बाद आप लिखो प्रेजेंट, उसके बाद आप लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद आप लिखो सिंटेंस, और उसके बाद आप लिखो आपका फॉर्मेशन यानी जिसको बोलते हैं रूल। क्लियर। इस तरह करके आप एक अच्छे से नोट्स पे 12 टाइप्स टेंसेस की अच्छे से डिस्कस करके, 12 कौन सी हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके बाद आगे दैट्स योर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसी में नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह मिलाकर कोई 12 टाइप्स बनती हैं। क्लियर। हर एक का रूल, लेकिन रूल से पहले हर एक का ना बेसिक सेंटेंस। क्लियर। चलिए, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। ये छोटा सा लेक्चर था, हम लोगों ने चीज़ों को बड़े डिटेल में, बड़े एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन करा। तो इसके अलावा हमारे ये कोर्सेज अभी लाइव पे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इन कोर्सेज को परचेज नहीं करा है तो क्योंकि ये कोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो JKB कांस्टेबल का जो भी सिलेबस विद इन डेज वी आल्सो कैन प्रिडिक्ट कि हो सकता है आउट हो जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर और सिलेबस की कंप्लीशन मिलेगी, PDF, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। क्लियर। हाईकोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है वो भी हमारे लाइव पे है अभी ऐप पे, तो आप उसे भी परचेज करके, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सक्लूसिवली 0 to हीरो लेवल का कवर कराया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो हर चीज़ें आपको ऐसे ही कवरेज मिल जाएंगी। क्लियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।